everyone, welcome back to the channel Study Warehouse. My name is Akansha Verma. आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. इफ यू वांट टू नो आप फिजिक्स में कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कौन से चैप्टर से, मैथ्स में एंड केमिस्ट्री में, सो देयर इज अ स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड इन द चैनल, सो प्लीज चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. उसमें आपको सब मिल जाएगा. राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो स्टार्ट कर रही हूँ मैं सोल्यूशन से. सोल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन के जो टर्म्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी. इन दोनों में से, मोलैलिटी और मोलैरिटी में से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और कौन सा इंडिपेंडेंट होता है, यू शुड नो दैट. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हेनरीज लॉ एंड राउंड्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है. राउंड्स लॉ की अगर आप बात करते हो तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन उसमें होता है. एंड अलॉन्ग विद दैट यू शुड नो द एग्जांपल्स. उसमें ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है, सो मेक श्योर ग्राफ आप प्रॉपरली प्लॉट कर रहे हो. पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर आप बात करते हो तो कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है, कौन सा वीक होता है. देयर शुड बी अ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दैट टॉपिक. एजियोट्रॉफ्स भी इसमें आते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉन्ट ऑफ फैक्टर. सो NaCl का वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है? बेसिकली वो 2 में स्प्लिट होता है, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, दैट इज वाई उसका 2 होता है. AlCl3 की अगर आप बात करते हो तो Al+3 आ जाता है एंड Cl नेगेटिव. इफ यू वॉन्ट टू बैलेंस इट तो आपको Cl के आगे 3 लगाना पड़ता है. दैट मीन्स I जो होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन AlCl3 क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू 4. सो यू शुड नो दीज क्वेश्चन बिकॉज ये टाइप के जो क्वेश्चन है फॉर्म हो सकते हैं फॉर MCQ एंड ऑल्सो फॉर असर्शन बेस्ड क्वेश्चन. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. नर्स इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. खोलराश लॉ इंपॉर्टेंट है. फराडेज लॉ. इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस, बेसिकली इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी जो आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी पढ़ी होगी. रेजिस्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है. सो यू शुड be knowing the definition and also the unit and the representation through which you mention. इसमें भी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू न्यूमेरिकल. सेल इंपॉर्टेंट है. सेल बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है. अगर आपने स्कूल में भी पढ़ा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर ने यही बोला होगा कि रिएक्शंस आपको याद करनी है, एक बार थ्योरी देख लो. सो जो सेल टॉपिक है वो आपको याद ही करना पड़ेगा. देयर इज नो शॉर्टकट्स फॉर लर्निंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो सेल कितने टाइप की होती है? दैट इज प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल. सो इक्वेशन जो भी होती है, जो इक्वेशन आपकी कैथोड में होती है, एनोड में होती है, एंड देन द फाइनल इक्वेशन, make sure you're writing it and also learning the theory over there. There's one more topic that is corrosion. So corrosion कैसे होता है, how can you prevent corrosion is also something that you should know. And अगर dilute करते हैं conductance में क्या फ़र्क पड़ता है. For example अगर concentration ज़्यादा होगा तो conductance ज़्यादा होती है. और अगर dilution की अगर आप बात करते हो so conductance is inversely proportional to dilution. तो जितना ज़्यादा dilution होगा उतना कम क्या हो जाएगा, conductance हो जाएगा. इससे related आपको you should know some terms as well once you go through your notebook and the notes that you have prepared so far. You'll be coming to know about that. Again इसमें से conceptual क्वेश्चन भी काफ़ी सारे फॉर्म हो सकते हैं. केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स. इसमें रेट लॉ इंपॉर्टेंट है. हाउ डू यू राइट द इक्वेशन. अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो आपको रेट लॉ में उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंपॉर्टेंट. एंड देन अगर रेट इक्वेशन की अगर मैं बात करती हूँ सो इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन भी आपके सिलेबस में है. इसमें 0th ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आता है. इसमें अगेन प्लीज़ ग्राफ अच्छे से देख लेना. ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. मे बी वो MCQ की फॉर्म में से पूछते हैं. सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो इससे डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो गो थ्रू दिस एज वेल. आर्हेनियस इक्वेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है. बट अगेन आर्हेनियस इक्वेशन इफ यू सी इट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्राफ एंड थ्योरी. तो उसमें बहुत सारे ग्राफ हैं. बट वंस यू गो थ्रू योर ग्राफ प्रॉपरली तो आपको पता चलेगा थ्योरी में क्या लिखा है. डू नॉट रीड थ्योरी एंड देन आप ग्राफ देखो. पहले एक बार ग्राफ देख लो, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो एंड देन गो अहेड विद द थ्योरी. सो यू विल सी वो काफ़ी रिलेट कर रही है. सो मेक श्योर यू आर ड्रॉइंग ऑल दोज ग्राफ, राइटिंग द इक्वेशन. आर्हेनियस इक्वेशन का एक स्टेटमेंट है, सबसे पहले वो लिखना है. देन देयर शुड बी अ फॉर्मूला एंड उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद द ग्राफ एंड द इंटरप्रिटेशन वट एवर आर द सिग्निफिकेंस. DNF ब्लॉक अगेन 7 मार्क्स. उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं बट इफ़ यू सी द रीजन बिहाइंड दैट इज ऑलमोस्ट सेम. तो इसमें आपको क्या क्या एक्जैक्टली पढ़ना चाहिए. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए. अगर आप एक्सेप्शंस की बात करते हो तो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर द एक्सेप्शंस बिकॉज वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करते हैं. राइट. सो वो ट्रांजिशन मेटल्स की अगर आप बात करोगे तो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी नहीं होते. रीजन इट आस्क द रीजन एज वेल बिकॉज उसमें डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं. सो उसमें जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बार पूछी जाती है. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस कैसे टेक प्लेस करते हैं, व्हाई डू दे टेक प्लेस, यू शुड नो द रीजन. स्मॉल साइज होता है एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है. दैट इज वाई उसके जो फॉर्मेशंस होती है दे आर जनरली कॉम्प्लेक्स. मेटेलिक बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं. सो ये सब रीजन आपको पता होने चाहिए. कलर्ड आयंस क्यों फॉर्म करते हैं, बिकॉज री ट्रांजिशन होता है वहाँ पे.
इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली यूज एट द कैटलिस्ट, प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए, राइट। सो जैसे कि इसमें दो कंपाउंड्स भी हमारे, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाउ आर दे फॉर्म्ड एंड देयर रिएक्शन एज वेल। सो ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करती हूँ, सो उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, द डिफरेंस बिटवीन देम एंड द सिमिलैरिटीज एज वेल। सो इसे लर्न करने के लिए, इफ यू वांट टू लर्न इट इन अ इजी वे, व्हाट यू कैन डू, एक टेबुलर फॉर्म में आप डिवाइड कर दो अपनी नोटबुक को, राइट 5 पॉइंट्स फॉर ईच। सो उससे क्या होगा, इवन अगर शॉर्ट नोट लिखने में आ रहा है यू कैन राइट इट, एंड टेबुलर फॉर्म में आ रहा है देन ऑल्सो यू कैन राइट इट। बट अगर आप सिंपली थ्योरी लिख देते हो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट इट इन द टेबुलर फॉर्म, राइट, बिकॉज आपको वही याद होता है एंड एग्जाम में प्रेशर भी रहता है। अगर आप अभी भी ये भी सोचो कि ओके इवन इफ यू आर राइटिंग इन द पैराग्राफ फॉर्म, वहाँ जाके आप लिख लोगे तो दैट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज टाइम मैनेज भी करना होता है आपको, एंड ऑलरेडी आपको एग्जाम का बहुत स्ट्रेस रहता है कि कंप्लीट करना है इस टाइम में। सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट। ओके, एज आई टोल्ड यू, सैम्पल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यू आर डूइंग PYQs। सो अगर आप प्रिपरेशन कहाँ से करना चाहते हो, यू वांट टू नो, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ओसवाल पब्लिकेशन। सो यू कैन सी 1 से लेके 10 तक यहाँ पे पेपर्स हैं। सो 1 से लेके 6 तक यहाँ पे सॉल्व पेपर्स है जिसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। MCQs में भी रीजन आपको दिया होगा वाई इज दिस आंसर करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट 7 से लेके 10 तक अगर आप देखोगे, सो देयर इज अनसॉल्व पेपर जिसका आपको आंसर मिल जाएगा वंस यू स्कैन द QR कोड बिलो। सो प्राइस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। सो प्लीज गो चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो आपको सारे ही लिंक्स मिल जाएंगे। oswal.io का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोल्यूशन आपने कर लिया है, यू वांट टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज गो चेक इट आउट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन अंटिल यू आर डन विद योर प्रिपरेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 7 मार्क्स, उसमें 3 थ्योरीज है, मेक श्योर यू गोइंग थ्रू इट, वर्नर्स थ्योरी, CFT एंड VFT। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे आते हैं एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे, एंड ऑल्सो इन द एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन यू विल कम टू नो अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड ओवर हियर। सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू इट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। नोमेनक्लेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, लिगेंड, बाय, पॉली, एम्पिडेंट यू शुड नो, आइसोमेरिज्म किस टाइप से इसमें करा जाता है, प्लीज गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हैलो एल्केन एंड हैलो अरीन 6 मार्क्स में आता है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू शुड नो, 2 टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। SN1 में कौन सा ज्यादा बेटर होता है, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। रीजन बीइंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। एंड अगर SN2 रिएक्शन की अगर आप बात करते हो, वहाँ पे 1 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। रीजन बीइंग लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। सो द वर्ड्स दैट आई एम सेइंग, मेक श्योर यू आर राइटिंग दैट थिंग इन योर आंसर एज वेल। नेक्स्ट अगर टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, सो अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो, यू आर रिएक्टिंग इट विद NaOH, तो क्या फॉर्म हो रहा है। अगर आप उसे KCN के साथ रिएक्ट कर रहे हो, क्या फॉर्म हो रहा है। AgCN के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो क्या फॉर्म हो रहा है। अगेन ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, MCQs में पूछ सकते हैं, एंड कन्वर्जन तो आपको पता ही है बहुत बार एग्जाम में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं। सो इंटायरली जो भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन है उसे सारा याद कर लो। नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रिंकलस्टीन एंड स्वॉट रिएक्शन। नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर आपने 11th में भी देख रखा है बट 12th में अ बिट अपग्रेडेड है। सो मेक श्योर यू जस्ट गो थ्रू इट। वुड्स रिएक्शन पढ़ रखी है आपने, फिटिंग रिएक्शन, एंड देन देयर इज अ वुड्स फिटिंग रिएक्शन एज वेल। सो दैट इज इट, प्लीज मेक श्योर ये सब चीजें आप कर रहे हो। एंड दिस वन मोर रूल, एंटी मार्कोनिक एंड मार्कोनिक रूल, अगेन वो 11th का है। सो आई होप यू नो दैट, जस्ट गो थ्रू दैट, रिवाइज कर लो अगर आपको याद नहीं है। अल्कोहल फिनॉल ईथर की अगर बात करते हो, 6 मार्क्स का आता है। इसमें कोल बेस रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, मैकेनिज्म। अगर आप एल्कीन को हाइड्रेशन कर रहे हो, अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, देन व्हाट इज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में बेसिकली यू हैव टू प्लॉट द एरो, जो बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है, एंड ऑल दैट यू हैव टू प्लॉट इट। सो मेक श्योर इसका रिविजन कर रहे हो, बिकॉज अगर कंसिस्टेंटली रिविजन नहीं करोगे तो मे बी एग्जाम आने तक आप भूल सकते हो। देन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अगर डिहाइड्रेट करोगे अल्कोहल को तो क्या फॉर्म होती है, एल्कीन। अगैन यू हैव टू शो द एरो ओवर देयर। एंड ल्यूकास टेस्ट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए। सो अगर 1 डिग्री का होगा सो देयर वोंट बी एनी रिएक्शन, 2 डिग्री का होगा तो टर्बिडिटी फॉर्म होती है इन 5 मिनट्स, एंड अगर 3 डिग्री का होगा तो इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है। सो यू शुड नो दैट एज वेल। इसके अलावा जो भी वहाँ पे टेस्ट वगैरह दे रखे हैं रिगार्डिंग टू द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कंपाउंड्स, मेक श्योर यू गो थ्रू इट। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, फिनॉल की, अल्कोहल की, या फिर फिनॉल की। सो यू शुड नो दैट एज वेल। लाइक आई टोल्ड यू फॉर SN1 रिएक्शन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो मैंने आपको एक ऑर्डर बता रखा है। सो ये ऑर्डर ऐसा क्यों है, so you should know the reason behind why, only then you'll be able to answer the conceptual question and everything. Grignard reagent बहुत important है। For example, if you take aldehyde तो कौन सी alcohol form होती है, and if you take कीटोन ओवर दे तो कौन सी अल्कोहल फॉर्म होती है, एंड ऑल दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स। उसमें जो टेस्ट है, टॉलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स
reagent, iodoform test, नेम रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, सो रोजनवुड रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गटरमान कोच, एंड देन क्लेमेंसन रिडक्शन है, वोल्फ कृष्णर रिडक्शन. सो मेक श्योर इन सभी टॉपिक से आप गो थ्रू कर रहे हो. बाकी जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, यू शुड नो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर एंड वाई, रीजन बिहाइंड दैट. बेसिक स्ट्रेंथ भी आपको पता होनी चाहिए, एंड अगेन द रीजन वाई बिहाइंड दैट. अमीन्स की अगर मैं बात करती हूँ, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इसमें आपको पता होनी चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ. गैशियस स्टेट में 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री. बट अगर आप सेम चीज़ एक्वस फेस में लेते हो, सो मिथाइल के केस में 2 डिग्री देन 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री. अगर आप इथाइल का केस लेते हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री. रीजन बिहाइंड दैट यू शुड नो. नेमिंग रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बल अमीन रिएक्शन, एनालीन नाइट्रेशन कैसे आप करते हो. डाइजोनेशन का जो रिएक्शन है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसमें सैंडमेयर्स, गटरमान एंड कपलिंग आता है. नाउ टॉकिंग अबाउट बायोमोलिक्यूल, जो कि 7 मार्क्स का आता है. सो आई डेंट लाइक दिस पर्टिकुलर चैप्टर बिकॉज ये बायोलॉजी से लिंक्ड है एंड मेरी बायोलॉजी थी नहीं. सो इसमें अगर मैं क्लासिफिकेशन की अगर बात करती हूँ, सो मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज हो गया, डाइसेक्राइड, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, एंड पॉलीसेक्राइड्स की अगर मैं बात करती हूँ, सो स्टार्च एंड सेलुलोज. सो ये आपको पता होना चाहिए. प्रोटीन में जो होता है, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं. इसका डिफ्रेंशिएशन अगैन बहुत बार पूछा जाता है. मेक श्योर टेबुलर फॉर्म में यू आर मेकिंग इट. डीनेचुरेशन भी इसमें पूछा जाता है. एंड देन न्यूक्लिक एसिड जो होता है, दे आर ऑफ कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यू शुड नो. विटामिन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड आपको क्या इनटेक करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है. डीएनए एंड आरएनए का क्लासिफिकेशन, डिफ्रेंसिएशन, कौन सा स्पेसिफिक कंपाउंड उसमें होता है और कौन सा नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो अगैन वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज are the topics that you should go through. So that's it for today's video. I hope you liked the video. If you liked it, please give it a thumbs up, share with your friends, subscribe to the channel, and I see you in the next video. Bye bye everyone. Take care. All the best. Keep preparing.